क्यों करेंगे समझौता बताइए? हम जब उससे कर रहे हैं राजीनामा क्यों करेंगे बताइए? कोई हमें नंगा करके मारेगा हम राजीनामा करेंगे? ठीक बात है। उसके बाद हम सागर में भी आए थे। हाँ, सागर में भी बताया कि हमारे साथ ऐसा कृत्य हुआ है। तो यार इतने बड़े लोग हैं, उन लोगों रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई। कैसे सर गुजारूं? हम तो एक बात बताएं, मानने के लिए तैयार हैं, कार्रवाई करवाना चाहते हैं बस। जी नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर है। हमारे साथ है इस समय दीपक लोटवानी, जो आईपीएल के सट्टे से जुड़े एक शख्स हैं, जो सागर में आईपीएल सट्टे के बारे में आप लोग काफी सुनते हैं, उससे जुड़े हैं और उसके बारे में काफी खुलासा करना चाहते हैं। ये चूंकि आईपीएल के सट्टे से जुड़े थे तो इनके ऊपर भी कुछ मामले बने, लेकिन अभी अपने साथियों से परेशान हैं और कई दिनों से अंडरग्राउंड है। तो उस गतिविधियों में जो भी मामले में है, उसमें अभी ये पुलिस की मदद करके अपने आप को इस चंगुल से निकालना चाहते हैं और अब एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। तो इन्होंने सागर के पुलिस अधीक्षक को भी एक लिखित शिकायत भेजी है, जिसमें इन्होंने सारी बातें बताई हैं कि वो किस तरीके से परेशान है, क्या उनके साथ हुआ है और ये जो लोग हैं ये क्या क्या काम करते हैं, कहाँ से कैसे करते हैं। तो सारी बातें हम इनसे जानेंगे। दीपक, न्यूज ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आप किस तकलीफ में हैं और क्या चाहते हैं। सर मैं इनके यहाँ काम करता था, क्रिकेट सट्टे संबंधित। किन क्या काम कैलाश करते छाबड़ा के यहाँ जो 2-2.5 हजार रुपये पर डे देता था मेरे को। मेरे माता पिता गुजर जाने के बाद मेरे को थोड़ा शॉर्टकट रास्ता लगा और मैंने इस काम में घुस गया। मैं बेरोजगार था। हाँ, तो मैं इस काम में घुस गया। मेरे को जब ये एहसास हुआ ये गलत काम है, मैं निकलना चाहा तो मेरे को निकलने के लिए रास्ते पूरे बंद हो गए। इन लोगों ने 2-3 बार मारपीट की और मैं 2-3 बार जब पकड़ा गया, एक बार बेंगलोर में कबन पार्क थाना पड़ता है, एक बार सागर में अभी रिसेंटली 3 महीने पहले पकड़ा गया, जिसमें हम खुद ही को बहुत माने गिरा हुआ महसूस करने लगे। तो हमने सोचा कि हम ये काम नहीं करेंगे अब कभी भी। तो इसके बाद हम इनको बोला कि हम ये काम करना नहीं चाहते हैं। कैलाश छाबड़ा जिनका नाम है। हाँ, तो उसने कहा नहीं, ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये लोग क्या किया, जब हम इनको मना करने लगे तो इन लोगों ने सागर से क्रेटा आरटी का कार है उनके पास। तो ये लोग हमें आरटी का कार से गिरीश पोपटानी, जिसका हवाले का काम है, और विनय पोपटानी जो आदतन अपराधी है, 306 का मामला दर्ज है और एक 307 का मामला दर्ज है। ये लोग अपनी गाड़ी में बैठा के हमें रेलवे स्टेशन कटनी ले गए, जहाँ पे इनके बहुत से लोग परिचित हैं, अपराधी लोग। वहां पे लेके एक कमरे में हमें निर्वस्त्र करके इन लोगों ने मारपीट की और इनके द्वारा हम पे दबाव बनाया गया कि तुम्हें ये स्मगलिंग का काम करना पड़ेगा, जो कैलाश छाबड़ा करता है। पासपोर्ट इनका महाराष्ट्र साइड से बना हुआ है कैलाश छाबड़ा का, और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इसी मोती नगर थाने में। तो इसने महाराष्ट्र साइड से पासपोर्ट बनवा लिया। आरएस गारमेंट के द्वारा इन पे मारपीट का मुकदमा दर्ज है पहले से ही। वो भी न्याय के लिए बहुत टाइम से भटक रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं कर लूंगा स्मगलिंग का काम, मैं भी राजी हूँ। इन लोगों ने बहुत निर्वस्त्र करके मारपीट की। तो ये लोग मेरे को अरिंदम होटल लेके गए, वहां पे खाना माना खिलवाया और वहां पे ये लोग सोने लगे। तो मैं वहां से भग के वहां के संजय दुबे टीआई साहब को हमने पूरी घटना अवगत कराई। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने मामला दर्ज किया है, ये मेरे को बस इतना मालूम है। और उन्होंने कहा अब आप अपने घर जाइए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद सर मेरे को फोन कॉल आने लगे धमकी भरे, जिनकी हमने रिकॉर्डिंग भी की है, और व्हाट्सएप कॉलिंग आने लगी, व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे धमकी भरे, जिनके सब हमारे पास जो हम बोल रहे हैं इनके पर्याप्त हमारे पास सबूत हैं, पूर्णतः सबूत हैं। मगर मेरे को इतना मालूम है गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता है। मैं पुलिस वाले तक मेरे को कह रहे हैं कि गरीब आदमी को कोई न्याय नहीं मिलता है। सर एक बात बताइए, न्याय लेने के लिए पहली बात तो पैसे चाहिए। मेरे को पास पैसे हैं ही नहीं, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि मैं विगत 3 महीने से कुछ भी कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अंडरग्राउंड हूँ। मैं सर क्या करूँ, कैसे मदद मिलेगी मेरे को? आपने सागर के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको कब शिकायत की थी? एक बार मैंने शुरू में मेरे जब इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स और इन लोगों ने हमारी सोने की चेन छुड़ा ली और हमारी मोबाइल छुड़ा ली, हमारी सोने की चेन छुड़ा ली, जो हमने क्रेडिट कार्ड द्वारा ली गई सागर के ज्वेलर्स से, और हमारी एमआई की मोबाइल है जो हमने बजाज फाइनेंस द्वारा ली गई है, जिसकी हमने किस्तें ही भरना बंद कर दी। जब हमारे पास मोबाइल ही नहीं रही सर वो, तो हमने उसकी किस्तें ही भरना बंद कर दी। हम क्यों, जब मोबाइल ही किसी ने छुड़ा लिए तो हम किस्तें क्यों भरें?
जो कार्रवाई होगी तो होगी, फिर हमने इसीलिए किस्से भरना बंद कर दिया। तो आपने शिकायतें कहाँ की हैं और क्या शिकायत सर की? सर शिकायत हम पहले तो हम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करवाना चाहते थे, हम सोच रहे थे कि नहीं करें इनके ऊपर कार्रवाई। तो मैंने इनको जो हमारे डॉक्यूमेंट मिल जाए, हमने इसी संबंध में शिकायत भोपाल से बैरागढ़ पोस्ट ऑफिस द्वारा कोरियर की थी एसपी साहब को कि हमारे ये डॉक्यूमेंट छुड़ा लिए, जान का खतरा है, मेरे को डॉक्यूमेंट मिलने चाहिए। तो एसपी साहब ने क्या संज्ञान लिया, मेरे को इस मामले में जानकारी नहीं है, इसके भी हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। और फिर हमने क्या किया, जब हमें कुछ लोग हमें प्रोत्साहन करने लगे, तो हमने जो जो हमारे साथ घटना हुई है उसको हमने पूरी घटना विस्तार से लिख के एसपी महोदय उन्हें हमारे जो हम कुछ पैसे उधार लेके दोस्तों द्वारा हम ये वकील साहब के यहाँ गए, वकील साहब द्वारा लॉटरी करवा के हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया। और हमारे मित्र जो हमारी मदद कर रहे हैं, कुछ लोग हैं सज्जन, कुछ माने पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, कुछ बड़े पद पे हैं, मगर वो बाहर साइड के हैं, गुजरात साइड के हैं, उनका हमारे ऊपर सपोर्ट है। उनने कहा कि आप एक काम कीजिए, आपके क्षेत्र में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी आप एक ज्ञापन दे दीजिए। इतने बड़े लोग हैं जो 20-20 लाख रुपए एक बार वगैरह में से लुटा देते हैं, जिनकी हमारे वीडियो पड़ी है हमारे पास। ये जो वीडियो है आपने भेजे हैं मुझे, हाँ ये सर ये असली नोट हैं। हाँ। ये असली नोट हैं। और ये सर अपने आप को छुड़ाने के लिए ये हमें कहते हैं कि हम अगर मर्डर भी कर देना तो सिर्फ हमें 1 महीने में जमानत मिलेगी, हमें कुछ नहीं होगा। सही बात है सर, एक का इन लोगों ने हाफ मर्डर किया है, छूट गए, एक जने ने इनके लिए आत्महत्या की, छूट गए सर। तो ये बात तो सत्य है, महीने में ऐसे मूंछों पे ताव दे के कह रहे हैं तुम भी मर जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा, 15 दिन में जमानत। तो सत्य बात है सर, ये सत्य घटना है। अच्छा, ये आप लोग ये क्या क्या काम करते हैं जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? आपने लिख के भी भेजा है। सर कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं ये लोग, कोई काम नहीं करते हैं। एक करता है हवाले का काम और एक करता है बेरोजगारी, जुआ सट्टा 70% पे ब्याज से चलाता है विनय पोपटानी। और कैलाश छाबड़ा जिनकी इनकी माने परिवार की एक समोसे की दुकान है सिंधी गेम में। ये कोई कार्य नहीं करते सर। करोड़ों रुपए के मकान बना लिए, करोड़ों रुपए का गोल्ड बना लिया सर। कोई करा मकान देखिए, इनका नया मकान बन रहा है, कैसे बनते हैं सर कितने 2-3 साल में, सब देख लीजिए आप। नहीं, आपने ये लिखा है स्मगलिंग भी लिखा है उसमें कागज में, तो सर स्मगलिंग सर ये दुबई वगैरह ये इनका पासपोर्ट बना हुआ है ना, तो 1 साल में ये कम से कम 15 बार जो हमारे सामने गया है। ये दुबई गया हुआ है 2-3 बार वेस्ट इंडीज गया है, बांग्लादेश गया है। यहाँ से कोई बोतल लेके आता है, जो हमें कह रहा था बोतल लेके आओ। हमारा भी पासपोर्ट वीजा लगवाया था, तत्काल वीजा 10,000 का, जो जिस ट्रेवल्स वाले से हमारा वीजा लगा था उसकी हमें वो पड़ी हुई है, जेरॉक्स मिल जाएगी मेरे को। मैंने उससे तत्काल वीजा लगवाया, उसके बयान भी हो जाएंगे। मेरा तत्काल वीजा लगवाया था मगर मैं नहीं गया। मेरे साथ बहुत मारपीट हुई है सर, एक बार नहीं हुई है, 2-3 बार हुई है। तो अब आप चाहते क्या हो, मतलब इस पूरे मामले सर मैं ये कह चाहता हूँ, जो मेरे पास सबूत हैं, जो मेरे पास सबूत हैं उस संबंध में जो उनकी धाराएं होती हैं उस पे उन लोगों धाराएं के खिलाफ उन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। जैसे हमारी समाज में जितने लोग पीड़ित हैं या जिनके साथ और हो सकता है और जैसे ये करते हैं और ये बेरोजगारों को पकड़ के करते हैं, उनके साथ फिर ना हो। तो ये जो आईपीएल का सट्टा है ये कब, जब क्रिकेट होता तब चलता है कि अभी भी चल रहा है कि बंद कर दिया? सर ये कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू चलता रहता है। ये क्या है सर, ग्राउंड पे जाके वो करते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों का हाईटेक है थोड़ा काम, ग्राउंड पे जाके करते हैं हम लोग। तो आप कैसे क्या ग्राउंड पे जो बीसीसीआई के वो जो बीसीसीआई की तरफ से लगा हुआ है, उन लोगों ने तक हम लोगों को पकड़ा है। उनका नाम है अंशुमन, बीसीसीआई की तरफ से लगा हुआ है कोई अधिकारी। उन लोगों ने तक हम लोगों को वार्निंग दी है कि आप ग्राउंड पे आके नहीं किया करो, नहीं तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। सही से हम लोग पकड़े जा चुके हैं, हम पकड़ चुके हैं। ये कबन पार्क बेंगलोर में पकड़े जा चुके हैं, मैसूर में पकड़े जा चुके हैं। सागर पुलिस ने, सागर टीआई सतीश सिंह हम लोगों को अभी रिसेंटली दिल्ली से पकड़ गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सागर में कहाँ खिलाते, कैसे खिलाते? सागर में खिलाते हो क्या? सर ये खिलाते नहीं है, ये क्या है, जैसे ग्राउंड पे कोई मैच चलती है ना, तो प्रसारण में और ऑनलाइन सट्टे में कुछ 3-4 सेकंड का फासला चलता है। उस 3-4 सेकंड में फासले में हम लोग करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं। तो अभी कितने लोग कहाँ हैं, क्या स्थिति है इन लोगों की, क्या क्या कहाँ पे? सर इन लोगों ने तो ये लोग करते रहते हैं, आप रिकॉर्ड निकालेंगे ना इनके पासपोर्ट से, ये क्या लेके आते हैं। ये दुबई से कोई तरल प्रकार की बोतल लेके आता है, वो जो दिल्ली में बेचता है। ये सागर, ये कैलाश तरल पदार्थ की कोई बोतल लेके आता है,
दुबई वगैरह से वेस्ट नहीं, जहाँ की सर 4 लाख रुपए आने जाने की टिकट है, कोई रोजगार नहीं है तो ये 4 लाख रुपए की आने जाने की टिकट कैसे करवाते हैं आप बताइए। सर आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आपके पास समझो सर आप भी हैं, आपके पास कोई रोजगार ही नहीं है, आप फॉरेन कंट्री में जहाँ की 4 लाख रुपए की आने जाने की टिकट है कैसे जाएंगे आप, और साल में 15 बार, ऐसा कितना पैसे कमाते हो आप उनके पास उनका पासपोर्ट देखिए, आपको सब मिल जाएगा, सब नॉलेज में आ जाएगा। अब ये जो आप हमें सर खुलासे कर रहे जहाँ रह रहे हैं ना सर, तो हम वहाँ की पुलिस को भी सूचित करके रह रहे हैं, क्योंकि हमें इतना खतरा है कि हम यहाँ पे जहाँ रहते हैं वहाँ पे पुलिस को सूचित करके रहते हैं कि हमें यहाँ खतरा है भैया। हम सर यहाँ से बाहर निकल रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कि कोई जैसे कोई भी बड़ी गाड़ी आ रही है ना, तो हमें लग रहा है कि वो हमारे ऊपर ही चढ़ेगी, क्योंकि सर इतने बड़े हैं वो, उन लोगों ने बोला है हमें कि हम तुम्हें मार डालेंगे, और हमारे पास आप देखिए ना, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम आपको भेज रहे हैं, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। नहीं तो अब आप जिस तरीके का काम करते सर मगर एक बात बताएं, ये जितना हम आपको दे रहे हैं ना, हम आपकी न्यूज के माध्यम से, आपकी मदद के माध्यम से जो भी दे रहे हैं, मगर हमें अभी भी विश्वास नहीं है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी, क्योंकि नहीं होगी कार्रवाई। सर इनके पास पैसा है और गरीब आदमी न्याय नहीं ले सकता, हमें इतना मालूम है, नहीं ले पाएगा। गरीब आदमी के लिए न्याय बना ही नहीं है, ना ही मिल सकता है, गरीब के लिए न्याय नहीं है, किसी भी कंडीशन में गरीब आदमी न्याय नहीं ले सकता है। मैं लिख के दे सकता हूँ, उसके लिए मुझे मरना पड़ेगा ऐसे लगता है न्याय लेने के लिए। नहीं तो अभी आप जो भी बता रहे हैं, इसके बाद आपको नहीं लगता आपके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा? सर खतरा है, ऐसा जीवन कैसे काम का, अगर हम ऐसे हमारे साथ होता रहे और हम इनके ऊपर कार्रवाई ना करें, ऐसा जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मार देंगे तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मार डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका पुलिस पे तो भरोसा होगा कि पुलिस सर न्याय प्रणाली पे भरोसा है तभी तो ये सब किया है ना। अगर न्याय प्रणाली पे हमें भरोसा नहीं होता तो हम उन न्याय के लिए क्यों भगते। ये विवेक जौहरी साहब, ये हमारे डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, उनके पास क्यों जाते अपने गृह में, सब पे हमें विश्वास है तभी तो उनके यहाँ गए हैं, नहीं तो हम भी अपराधी बन जाते हैं इनके, जिनने हमें मारा है हम भी मार देते। अभी आपको कहीं से कोई मदद मिली? आपने इतने ज्ञापन दिए पुलिस को, इधर डीजीपी को दिए। सर अभी क्या है, न्याय प्रणाली में थोड़ा समय लगता है, मगर हम समय झेल नहीं पा रहे हैं, हम समय देने के माने वो नहीं है कैपेबल, मगर जो न्याय प्रणाली में समय लगता है वो तो सबके लिए है। अब देखते हैं कैसे न्याय मिलता है। हमें पूर्णतः विश्वास है पुलिस मदद करेगी, क्योंकि वो लोग हमारे ही लिए बैठे हुए हैं, हमारी सेवा ही करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करते हैं। हमें पूर्णतः विश्वास है कि आप पुलिस पे भरोसा रखिए, निश्चित तौर पे वो मदद नहीं है, भरोसा है सर, न्याय प्रणाली पे भरोसा है। जो हमारे इतने बड़े अधिकारी, हमारी माने इस पुलिस प्रणाली में जितने भी जो अधिकारी हैं, सब हमारे ही कार्य के लिए बैठे हैं। बहुत से लोग हैं जिनको न्याय चाहिए, अकेले हम ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा विलम्ब लग सकता है, न्याय मिलेगा, मेरे को पूर्णतः भरोसा है। दीपक, आपने न्यूज ग्राउंड जीरो पे भी भरोसा जताया अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।